नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक ऐसे वीर सपूत की कहानी आपको बताने वाले हैं जिनको शायद आपने कभी सुना और जाना होगा। उन शहीद का नाम है रोशन सिंह। शाहजहांपुर जिले के देवला नदी के किनारे बसे शहीद रोशन सिंह के गांव नवादा दरोबस्त जन्म स्थान पर चार दीवारी और द्वार का निर्माण कराया। इस जगह पर अब बड़ी प्रतिमा भी स्थापित है। रोशन सिंह का यह गांव बड़ी आबादी वाला है, जिसमें अब शहीद के नाम पर डिग्री कॉलेज व भवन निर्माणाधीन है। रोशन सिंह के कुछ परिजन अब भी अपने पैतृक घर में रहते हैं। रोशन सिंह को याद करने के जल से अब राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते क्रांतिकारी चेतना से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर नहीं करते। रोशन सिंह की एक प्रतिमा अब खुदागंज कस्बे में लगी है, जहां हिंदी साहित्यकार धर्मवीर भारती का पैतृक घर है। एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी ने 17 मील पैदल चलकर इस नवादा गांव की यात्रा की थी। मसला यह था, यहाँ हल्के के दरोगा ने दुष्प्रचारित किया था कि रोशन सिंह की पुत्री से विवाह करने वाला भी राजद्रोही समझा जाएगा। गणेश शंकर जी ने जब ये सुना तो वे दौड़ पड़े। उन्होंने पुलिस अधिकारी की खूब मलानत की और स्वयं विवाह की समय ज़रूरी जिम्मेदारियां पूरी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, रोशन सिंह की गैर मौजूदगी में मैं लड़की का पिता हूँ। क्रांतिकारी दल के नेता रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 में हुए काकोरी कांड में जो लोग ब्रिटिश सरकार की गिरफ्त में आए, उसमें रोशन सिंह प्रमुख थे। उनका विवाह हो चुका था। 1921 में असहयोग आंदोलन में एक जत्थे का नेतृत्व करते हुए वे बरेली पहुंचे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। बाद में बिस्मिल के संपर्क में आकर क्रांतिकारी संग्राम से ऐसे जुड़े कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। काकोरी के मामले में जिन 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, उसमें वे उम्र में सबसे बड़े थे। लखनऊ की अदालत में इस मुकदमे की संपूर्ण अवधि में उन्होंने स्वयं को एक अजय क्रांतिकारी साबित किया। बंदी जीवन में उन्होंने बांग्ला सीखी और अत्यंत अनुशासित व सात्विक जीवन जिया। जज ने जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई तो अंग्रेजी न जानने के कारण वह समझ नहीं पाए। साथियों ने बताया कि उन्हें भी बिस्मिल के साथ फांसी का हुक्म मिला है। यह सुनकर रोशन सिंह खुशी से उछल पड़े और बिस्मिल की ओर देखकर बोले, क्यों पंडित जी, मुझसे आगे जाने चाहते थे, पर यह ठाकुर पीछा नहीं छोड़ने वाला। रोशन सिंह का ये हौसला देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। इलाहाबाद की मलाका जेल में 19 दिसंबर 1927 फांसी पर चढ़ाए जाने से 6 दिन पहले अपने मित्र को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। आप मेरे लिए हरगिज रंज ना करें। मेरी मौत खुशी की बाइस होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना ज़रूर है। दुनिया में बदफेल करके मनुष्य अपने को बदनाम ना करे और मरते वक्त ईश्वर को ही याद करे। यही 2 बातें होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरे साथ दोनों ही बातें हो रही हैं, इसीलिए मेरी मौत किसी प्रकार से अफसोस के लायक नहीं है। 2 साल में बाल बच्चों से वे अलग हो गए थे। वे शास्त्रों का हवाला देते हुए कहते हैं, जो धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो तपस्या करने वालों की। जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। आखिरी नमस्ते। फांसी के दिन रोशन सिंह ने पहले से ही तैयार बैठे थे। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल से जेलर का बुलावा आया। वे मुस्कुराते हुए मौत के तख्त पर जा चढ़े। ठीक उसी समय उनके साथी बिस्मिल गोरखपुर तथा अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद की जेल में फांसी पर झूल गए। इस बीच सवाल ये बार बार उठता है कि आखिर वे कौन से कारण रहे होंगे जिसके चलते रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद,
मनपतनाथ गुप्त सरीखे न जाने कितने असहयोगी गांधी मार्ग से हटकर क्रांति मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।